जनशक्ती न्यूज, जनतेसाठी जनतेसोबत। 3 घरांच्या गुंत्यात आर्थिक कारणांवरून दुसऱ्या पत्नीचा खून। रक्तानं माखलेल्या चाकूसह पती पोलिसात हजर। 3 घरांच्या गुंत्यात आर्थिक कारणावरून दुसऱ्या पत्नीचा चाकूने सपासप 36 वार करून निर्घृण खून केल्यानंतर पती चाकूसह पोलीस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाला। शहरातील एमआयडीसी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत स्वागतनगर परिसरात ही घटना घडली आहे। यास्मीन सैफन शेख वय वर्ष 40 असं खून झालेल्या महिलेचं नाव आहे। तिचा खून केल्यानंतर पती सैफन मोहिद्दीन शेख वय वर्ष 49 राहणार किरण नगर स्वागतनगर सोलापूर याने एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात गुन्ह्यात वापरलेल्या आणि रक्ताने माखलेल्या चाकूसह हजर होऊन स्वतःहून गुन्ह्याची फिर्याद दिली आहे। सैफन शेख यास 3 पत्नी असून त्यापैकी मृत यास्मीन ही दुसरी पत्नी होती। तिला सैफन याने अशोक चौकाजवळील पाथरूड चौकात एका भाड्याच्या घरात ठेवले होते। तिला मिसबा नावाची अल्पवयीन मुलगी आहे। आरोपी सैफन याने दिलेल्या प्रथम खबरीनुसार त्याची पत्नी यास्मीन रात्री स्वागतनगराजवळील पतीच्या दुसऱ्या घरात येऊन आर्थिक कारणावरून भांडण करू लागली। जवळच्या केंगणाळकर वीटभट्टीजवळ पुन्हा भांडण झाले। 70,000 रुपये देणेकऱ्यांनी लकडा लावलाय, आजच पैसे दे म्हणून वाद घालत असताना तिने रागाच्या भरात सैफनच्या कानाखाली लगावली। तेव्हा चिडलेल्या सैफन याने डाव्या कमरेखाली खोचून ठेवलेला चाकू बाहेर काढून तिला भोसकले। पोटावर, मानेवर, चेहऱ्यावर दोन्ही हातांवर मिळून सपासप 36 वार झाल्याने ती जागेवरच गतप्राण झाली। तथापि मृत यास्मीनची मुलगी मिसबा हिने दिलेल्या माहितीनुसार वडील सैफन यांनी आई यास्मीनला अक्कलकोटला मित्राच्या घरी साखरपुड्याच्या कार्यक्रमासाठी जायचे म्हणून बोलावून घेतले। तिला मारहाण होत असताना तिने मिसबा यास व्हिडिओ फोनद्वारे संपर्क साधून आपणास घरी मारहाण होत असल्याचं सांगून तत्काळ स्वागतनगरात येण्यास सांगितलं। व्हिडिओ फोनवर आईला मारहाण होतानाचा आवाज ऐकू येत होता। वडील आणि दोन्ही पत्नींसह 4-5 जणांनी मिळून आईचा खून केल्याची शंका तिने व्यक्त केली आहे। कल मेरे अम्मी दोपहर में मेरे अब्बा आए थे घर पर कि अक्कलकोट को मेरे फ्रेंड की एंगेजमेंट है, लेकर जाता बोलकर लेकर गए थे 12 बजे। 5 बजे मेरे अम्मी का वीडियो कॉल आया था मेरे को। वहाँ एंगेजमेंट नहीं थी, सिर्फ आजू बाजू घना जंगल ही था। एंगेजमेंट ठीक नहीं उधर और फ़ोन भी नहीं थे। फिर मेरे अम्मी का कॉल आया मेरे को 11:15 बजे। मेरे को स्वागतनगर को लेकर जा रहे, झगड़े कर रहे हैं, दोनों वाइफ को मिलाने गए तो लेकर जा रहे, लेकर गए। फिर मेरे अम्मी का कॉल नहीं कटा, कॉल चालू ही था। कॉल चालू में दोनों भी वाइफ उनके साथ झगड़े कर रहे थे मेरे अम्मी के साथ। मेरे अब्बा भी मेरे अम्मी को मार रहे थे। मारने के बाद है ना मेरे अम्मी की रोने की आवाज़ है, बस मैं डरी थोड़ा। डरने के बाद है ना वो कॉल कटवा और मोबाइल स्विच ऑफ करे उन्होंने लेकर उसके हाथ में से। मैं 12:15 तक उधर गई, तक उनके घर में कौन भी नहीं थे। और जब तक मैं वहाँ गई उन्होंने मारकर फेंके थे और खुद पुलिस चौकी में जाकर बैठे थे। मेरे अम्मी ने तुम्हारे फोन लगाने में क्या बोले, क्या ऐसा क्या हाँ, बात? रो रहे थे। मारे बाद मेरी अम्मी की आवाज़ है कि मेरे को इधर लाकर ऐसा मारते क्या बोलकर मेरे अम्मी रोए। कुछ बताया नहीं, ऐसा बोले तो नहीं कुछ क्या? उनके हाथ में से उतना बोलने के बाद उन्होंने मोबाइल छीनकर स्विच ऑफ कर। शेख मेरे बहन को रात को स्वागतनगर में मेरे जो भाईजान है सैफन शेख, उन्होंने मेरे बहन को वहाँ बुलाकर 4-5 जने मिलकर उनको मेरे बहन को मारे, जान से मारकर सके। घर में मारे उसको, घर में मारकर बाहर रोड पर लाकर फेंके। और मेरे भाईजान उसमें है और 2 जने उनके जो जोरवा इनके, उन्होंने 2 जने और 2 जने जेंट्स है। 4-5 जने मिलकर मेरे बहन को मारकर सके। कितने बजे हुआ है रात को 1:30 बजे के आसपास। तुमको क्या मालूम नहीं पड़ा? मेरे को रात को 12:15 12:30 बजे मालूम पड़ा है मेरे को। ऐसी एक बात ऐसी हुई बोलकर मेरी भांजी वहाँ पुलिस लेकर गई थी उनके घर पास, जिसका भी मर्डर हुआ उनकी बेटी पुलिस लेकर गई थी। वहाँ लेकर जाने के बाद वहाँ पर बॉडीज मिली। रहने का है स्वागतनगर में चाहिए? हाँ, जो मर्डर करे वाले उन्होंने स्वागतनगर में रहते। इन्हों का जो मर्डर वहाँ से उन्हों कहाँ रहते? हाँ, बहन का घर पातिर चौक में हम सब साथ में रहते हैं। और उसको अकेले नहीं मारे ले, 3-4 जने मिलकर मारे ले उसको। फिर रात में उन्होंने कैसा कहा, किसको कॉल आया था क्या? इसको मेरे भांजी को कॉल आया था कि ऐसा ऐसा। मेरी भांजी पुलिस लेकर गई थी वहाँ पर। पुलिस लेकर जाने के बाद मेरे भांजी वहाँ देखी उसको कि मेरे बहन के ऐसा ऐसा वहाँ पर लाश गिरी।